हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? कैसे चल रही है सबकी तैयारी? तो भाई मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आए लोगों के। मेरा दिल खुश हो गया देख के कि कुछ लोग तो मोटिवेट भी हुए, कुछ लोगों को कुछ और चीज़ें अच्छी लगीं। तो देखो, हम सब की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम सीखते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपकी लाइफ से सीख सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप मेरी लाइफ से सीख सकते हो। यार मैं बताऊँ ना, मैंने सीजीएल में 9 से 10 साल दिए हैं अपने। और मेरे को लगता है कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं शायद किसी ने ना की हों, क्योंकि मेरी वाली गलतियों को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस बार उनके ठीक ठाक नंबर हैं, लेकिन फिर भी ना डाइसी सिचुएशन में है कि यार तैयारी करें ना करें, इतने नंबर पे होगा नहीं होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, आप ना वो सुनना। अगर आपको सही लगे तो आपको जो सही लगे आप वो करना, ठीक है? मैं बता रहा हूँ 2017 की कहानी। 2017 में मतलब सच कहूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है जैसे कल परसों की ही तो बात है जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी 20 नवंबर 2016 से। अच्छे से याद है मेरे को, कल परसों की ही तो बात लगती है कि हाँ यार, तब से मैं और मेरा दोस्त कोचिंग ढूंढने गए थे सेक्टर 15 नोएडा में। वहाँ हमने कोचिंग देखी, वहाँ मैं 2 कोचिंग देखी थी, एक पसंद आ गई, वहाँ हमने ज्वाइन कर लिया था। तो ये सब हुआ, ज्वाइन कर लिया। और ये जो मतलब जब मैंने फ़ीस दी थी ना, मैं सच बताऊँ यार, 12,000 रुपये फ़ीस गई थी उस टाइम पे। मेरा कज़िन है, मेरा भाई है, मैंने उससे उधार लिए थे 12,000 रुपये। ऑल्दो आई वाज़ वर्किंग, कि मेरी पहली प्राइवेट जॉब लगी थी और उतनी अच्छी जॉब नहीं थी, बस लग गई थी, 5 डेज़ वर्किंग था, तो जॉइन कर ली थी क्योंकि 2016 में इंजीनियरिंग पास करी थी। तो मतलब बस ठीक है, मतलब कर ली थी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करने के बाद यार उतनी अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी उस टाइम पे, तो एक जॉब मिल गई थी जो कि मैप डिज़ाइनिंग की कंपनी थी नोएडा में ही, वहाँ हमने कर ली ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद हमें समझ आया कि भाई सीजीएल की तैयारी कर लेते हैं, तो मैंने सीजीएल के लिए तैयारी करनी स्टार्ट करी। 2017 वाला सीजीएल आ था उस टाइम पे, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली, मैं और मेरा एक दोस्त। वो दोस्त काफ़ी फेमस है सीजीएल की दुनिया में। अगर मतलब मौका मिला तो मैं आपको उससे मिलवाऊँगा, अपने चैनल पे बुलाएँगे या उसके चैनल पे जाएँगे। काफ़ी अच्छा दोस्त है और आप में से बहुत लोग जानते होंगे, मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ। वो मेरा दोस्त था अच्छा, नाम अभी नहीं बता रहा, बता दूँगा बाद में, ठीक है? तो 20 नवंबर 2016 को कोचिंग जॉइन करी, साथ में हमारी प्राइवेट जॉब चल रही थी। मैं मतलब 2 लड़कों के और साथ रहता था। वो जो मेरा दोस्त जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक्साइज़ इंस्पेक्टर है फिलहाल, वो कहीं और रहता था साइड में ही। तो मैं कोचिंग जॉइन कर ली, मैं 2 लड़कों के साथ रहता था, एक रूम था हमारा, हम 3 लड़के रहते थे। हमारा रूटीन ये था, मेरी जॉब जो है इस तरीके से थी कि सुबह को नहीं, दोपहर को 2:30 बजे से रात के 11-12 बजे तक रहती थी। तो रात को 12 बजे आने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करता था। फिर ठीक है, सुबह 8-9 बजे तक, 8 बजे तक शायद सोते थे, लेट सोता था। तो 8-9 बजे जग के अपना, बैचलर लड़के थे तो यार साथ में मिल-जुल के खाना-पीना बनाना होता था। खाना-पीना मतलब खाना-पीना क्या, आटा लगाया, मैं चला गया अपना कोचिंग। तो कोचिंग जाता था, शायद 11 से 1 तक थी जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। वो दोपहर वाली शिफ्ट थी, 2 या ढाई घंटे की कोचिंग होती थी हमारी। कोचिंग जाते थे, कोचिंग से जाने के बाद वापस घर आए, फिर से तैयार-वैयार होके ऑफ़िस चले जाते थे, ये रूटीन चल रहा था। अच्छा, आप लोग ना खुद भी नोटिस करना, मेरे को ऐसा लगता था कि हम ना 10th-12th में पढ़ने में ठीक थे, बहुत अच्छे नहीं बट ठीक थे। तो हमें ये लगता था कि भाई 10th-12th में ठीक हैं। और जब हम किसी कॉम्पिटिशन के पेपर देखते थे, जैसे हमारे गांव में बड़े भैया 1-2 तैयारी कर रहे थे, उनके जब पेपर आते थे, पेपर देखते थे, अरे यार इसमें क्या है, इसे तो मैं यूं ही फोड़ दूंगा। अच्छा, आपको भी लगता होगा, जो लोग नए आए होंगे ना इस फील्ड में, उन सबको ये लगता होगा, ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन दिखा दो, अरे इसमें क्या है, इसमें तो मैं कर लूंगा। तो मेरे साथ भी सेम था और हर किसी के साथ सेम ही होता है। अरे ये इसमें क्या है, इसे तो हम कर देंगे, मेंसुरेशन ये तो हमने पढ़ी है, क्यूब क्यूबॉइड और ये सब चीज़ें यार पढ़ते ही हैं 10th-12th तक, तो ये चीज़ें आती थी। तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, भाई इस बार लेंगे, इस बार जॉब ले लेंगे। अच्छा, उस टाइम पे आपको मैं बता दूं, CSS ME को इतना लोग नहीं जानते थे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रौला था उस टाइम। सब लोग, भाई क्या बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। पता नहीं था करता क्या है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बस ये था कि हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है? तो डिमोटिवेट भी होते थे कि भाई जॉब चल रही है और अपना तैयारी भी हो रही है, पता नहीं कैसे तैयारी होगी कैसे नहीं होगी, तो माइंड पे बर्डन रहता ही है थोड़ा। तो CGL प्री जब हुआ, जहाँ तक है मेरे को याद है,
जून में हुआ होगा या जून से पहले हुआ था, मेरे को मतलब प्रॉपर सही बताऊँ तो याद नहीं है, लेकिन जून के आसपास ही होगा, क्योंकि जून में मैंने जॉब छोड़ दी थी और मेरे को पता था जब मैं पेपर दे के आया था मेरा हो जाएगा। और ऑनलाइन ना तभी आना स्टार्ट हुआ था, तो ऑनलाइन जब स्टार्टिंग में जब ये सिस्टम पे होने लगे थे पेपर, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ये हुई कि मेरा सिस्टम ही बंद हो गया था 2017 में, मेरा मेरठ में गया था सेंटर, तो वहाँ पे सिस्टम में ही एक गड़बड़, पता नहीं क्या हुआ था, मेरी समझ नहीं आया। जैसे आजकल है ना कि आप चला रहे हो, सिस्टम चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया। तो मैं उस टाइम पे जीके के क्वेश्चन कर रहा था, मेरे को याद है 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं करके आया था, लेकिन बाद में वो आंसर की में नहीं शो कर रहा था। तो चलो कोई नहीं, फिर भी मेरा जो है प्री निकल गया था, मेरे को यकीन था निकल जाएगा। तो 2017 में ही प्री निकल गया था। 127 नंबर थे और 127 के करीब मेरिट गई थी। मेरे नंबर 127 से थोड़े ज़्यादा थे, शायद बाद में 131 हो गए थे, ऐसा कुछ था। मतलब यादें थोड़ी थोड़ी धुंधली हैं ना, तो प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसी रेंज में थे। मेरिट से बहुत ऊपर नंबर नहीं थे, लेकिन हाँ बाउंड्री कंडीशन पे था, थोड़ा सा निकल गया था बस वहाँ से। 2017 में भाई ये हुआ। और मतलब प्री की बता रहा हूँ मैं, प्री के बाद ही मैंने कंपनी छोड़ दी और मैं लग गया मेंस की तैयारी में। अच्छा मेंस ना थोड़ा थोड़ा टलता रहा, 3-4 महीने 5 महीने। मेंस हुआ 2018 में, फरवरी में हुआ था जहाँ तक मेरे को याद है, फरवरी 2018 में हुआ था और 5 दिन पेपर चला था। 2017 का मेंस आप हिस्ट्री चेक करना, अब तक के इतिहास का सबसे टफ पेपर है। आज भी हम उसकी तुलना करें तो सबसे टफ पेपर है, लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत तैयारी की थी, बहुत। मैं मतलब खाना खा रहा हूँ तो भी वो एमबी पब्लिकेशन वाली बुक थी मेरे पास इंग्लिश की, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के और ईडियम फ्रेजेस के जितने भी पेज है ना 10-12, वो मैंने सब फाड़ लिए थे, पंच कर लिए थे। और अपना खाना खाने के बाद घर में टहल रहा हूँ, तो वो ऐसे सामने रहते थे, घूम घूम के टहल ले रहा हूँ, पढ़ ले रहा हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में मैं क्या करता था, एक पेज पढ़ लेता था पूरा, मेरा यही टारगेट था, एक पेज पढ़ना, उस पर टिक लगाता रहता था डेली बेसिस पे। और ऐसे ही मैं उसको करता था, ईडियम फ्रेजेस को भी हाँ ऐसे ही करता था कि उसमें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखे थे, तो ए के पढ़ लिए या बी के पढ़ लिए, इस तरीके से पढ़ता था। खूब मेहनत करी, खूब। अच्छा उस टाइम पे मैं क्या गलती कर रहा था, हमें दरअसल कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई भी। जैसे हम जानते हो कि हाँ भैया फलाने से हमें गाइड कर देंगे, ना हमारे कोई कांटेक्ट में था। हमारे तो यार दूर दूर तक किसी ने सीरियल की तैयारी नहीं करी, मैं ही पहला था जिसने तैयारी करी। तो हमें पता ही नहीं था भाई कहाँ से गाइडेंस मिले, क्या करना है, कितने प्रीवियस ईयर लगाने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या मॉक में कैसे परफॉर्म करना है। आज तो ऑनलाइन चीज़ें हैं तो बहुत सारी चीज़ों की हेल्प मिल जाती है, उस टाइम पे नहीं मिल रही थी। तो हम भाई तैयारी कर रहे थे। अच्छा आपको बताऊँ उस टाइम पे ना जिस जिस तरीके से अभी टेक्स्ट बुक है ना, उस टाइम पे ग्रेड अप भी चलता था। जो लोग 2017 या 18 के टाइम पे देते होंगे, तो अगर वो याद करेंगे तो उन्हें रिकॉल करेंगे तो याद आ जाएगा कि भाई ग्रेड अप भी था उस टाइम पे। कुछ ग्रेड अप पे क्या है, लोग अपने क्वेश्चन डाल देते थे, तो वहाँ पे लोग सॉल्यूशन बता देते थे। कुछ चीज़ें आपकी क्वेरी हैं तो वहाँ पे लोग बताते थे और आंसर करते थे। ये चीज़ें चल रही थी उस टाइम, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, ग्रेड अप था, मैं जो है टेक्स्ट बुक के मौका लगाता था। ओलिव बोर्ड उस टाइम पे भी था, लेकिन ओलिव बोर्ड इसलिए बदनाम था कि उसके पेपर बहुत टफ आते थे, तो लोग प्रेफर नहीं करते थे या कम लोग देते थे, या फिर समझ लो मेरे ही नंबर कम आते थे उसमें। अब मैंने टेक्स्ट बुक के मौके लगाने स्टार्ट करे मेंस के टाइम पे, और मेरे नंबर मेरे को अच्छे से याद है 150 के आसपास रहते थे। मेरे को लगता था मैं कर लूँगा कर लूँगा। अच्छा उस टाइम पे परसेंटाइल पे मैं कोई फोकस ही नहीं करता था। ये मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ जो उस टाइम कर रहा था। जो नए लड़के आ रहे हैं उनको सीखनी चाहिए ये चीज़ें कि मैंने ये सारी गलतियाँ करी हैं मैंने पहले अटेम्प्ट में, तो आप मत करना। मेरा परसेंटाइल पे कोई फोकस ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैं एनालिसिस ही नहीं करता था। मैंने देख लिया कि भाई 140 नंबर आ गए, 150 नंबर आ गए, और ये देख लिया कि मान लो 70 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, या 75 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। और मैं ये भी नहीं देखता था कि कौन सा मैंने गलत किया है, या इस चैप्टर को अब मैं रिवाइज कर लेता हूँ, कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ मॉक दिया, भूल गया, इतना स्कोर आया, हाँ ठीक है। अब मैं मतलब गलतियाँ किसी चैप्टर में कर रहा हूँ, रिवाइज कोई और चैप्टर कर रहा हूँ, तो ये मैं गलतियाँ कर रहा था। इन गलतियों से सीखना आप, कि मॉक में जो भी गलतियाँ कर रहे हो आप, उन चैप्टर को ज़रूर रिवाइज करना, उन कंसेप्ट को अपने नोट्स में लिख लेना, ये सब चीज़ें आपको करनी है। ये गलती मैंने करी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा था भाई। 17 का फिर जब मेंस हुआ तो अच्छा आपको एक बात और बताऊँ, अभिनय सर जो हैं उस टाइम से ही वायरल हुए हैं। इनकी एक उसकी अलजेब्रा की वीडियो थी जो अभिनय मैथ्स नहीं थी, गवर्नमेंट एग्जाम्स करके कोई चैनल था, उस टाइम उस पर आई थी वीडियो, बहुत कम व्यू थे। और इन्होंने वो जो अलजेब्रा में जीरो पुटिंग वाला कंसेप्ट लगाया, भाई फ़ैन हो गया हम।
मैं पढ़ रहा था राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स थे उनके, उस टाइम पे चलते थे, उससे पढ़ रहा था। तो उसमें कुछ लेंदी थे सॉल्यूशन, सर ने बताया एकदम अलग तरीके से। अब हम खुश एकदम, भाई ये बंदा बहुत बढ़िया, इसी से पढ़ेंगे, इसी से पढ़ेंगे। उनसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन एग्ज़ाम में हम अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट टाइम पे पढ़ रहे थे। तो जब तक प्रैक्टिस ना हो आप कर ही नहीं सकते अप्लाई। तो ये दिक्कतें वहाँ हुई। और ये मतलब मेंस का जो पेपर था बहुत अच्छे लेवल का था, अच्छा लेवल था। और फिर मैं जो गलतियाँ बता रहा हूँ आप समझ ही सकते हो कि हमारा लेवल क्या होगा यार उस टाइम, जब हम यही नहीं पता कर पा रहे कि मेरे को क्या रिवाइज करना है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। बस मॉक दे रहे हैं, स्कोर देख रहे हैं, भूल जा रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, स्कोर दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो ये गलती थी हमारी। तो इस वजह से क्या हुआ, जब मेंस का पेपर हुआ तो मेंस के पेपर में भाई टफ टफ क्वेश्चन थे। अच्छा, अगर मैं अब देखूँ ना तो 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो हो सकते थे, लेकिन 20 से 30 क्वेश्चन उस टाइम पे ऐसे थे मैथ के जो हवा भी नहीं लगने देंगे आपको, अगर आपका लेवल बहुत अच्छा नहीं है तो। तो अ, भाई आपको पता ही है यार, हम नए-नए बच्चे, 20-21 साल उम्र, पेपर दो, टफ आ जाए तो वैसे ही हाथ पैर फूलने लगते हैं, अरे यार कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो भाई उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं पाए हमसे। जो भी कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ थी, मतलब 1-2 क्वेश्चन और अंडर प्रेशर आके गलत हो गए, चीज़ें होती गईं गलत। ठीक है, गलत हो गई, समझ तो आ ही जाता है ना जब आप पेपर दे के निकलते हो कि आपका नहीं होने वाला। तो वही चीज़ें हुई, फिर हम दुआ करने लगे पेपर कैंसिल हो जाए, क्योंकि नकल-वकल चल रही थी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी चीज़ें कि ये वाला क्वेश्चन आउट हो गया है, ये पेपर आउट हो गया है, ऐसे करके चीज़ें चल रही थी। तो हम दुआ कर रहे थे कि भाई हमारा पेपर कैंसिल हो जाए, फिर दे देंगे, फिर दे देंगे, लेकिन हमारा नहीं हुआ। लास्ट डे जिसका था, 5 दिन मेंस हुआ था, लास्ट डे जिसका था उनका कैंसिल हुआ, और उनका फिर 9 मार्च को पेपर हुआ था। तो वो कंपैरेटिवली ईज़ी आया था और लड़कों से। और उस टाइम पे शायद नॉर्मलाइज़ेशन भी नहीं था, शायद मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सही से याद नहीं है भाई, शायद नहीं था नॉर्मलाइज़ेशन उस टाइम। तो मैंने कहा भाई अब हमारा तो क्या ही हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, जो लोग अब 25 के बाद 26 का सोच रहे हैं ना, मैं उनको एक चीज़ बताऊँ भाई, मैं 17 के बाद लिटरली डिप्रेशन में गया, लिटरली एकदम डिप्रेशन में। मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, दिमाग स्थिर नहीं कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी थी जो 5 डेज़ वर्किंग थी, और ठीक थी जॉब, कि धीरे धीरे करके ग्रो कर लेता। अब मेरे पास ना तो जॉब है, ना ही मेरे पास कोई एम है कि मैं क्या करूँ, और मैं इतना डिप्रेस हो चुका था, मैंने एकदम त्याग कर दिया था किताबों का, किताब कॉपी सब त्याग दी कि भाई मेरे को तैयारी करनी है, बिल्कुल नहीं करनी, मैंने छोड़ दिया। 18 के बारे में सोचा ही नहीं मैंने, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बड़ी मिस्टेक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मैं 18 का उसी पेस से देता ना जैसे मैं तैयारी कर रहा था 17 की, तो शायद मैं 18 में प्लेस हो गया होता, शायद हो गया होता। क्योंकि वो पेपर बाद में देखा तो बाद में आपको पता ही है, ऐसी लगती हैं। और वो पेपर फिर ऐसा ही आया जैसे अब चल रहे हैं पेपर। तो होता क्या है ना, जब हम 1 साल मैंने बहुत मेहनत की, खूब जोर लगाया, नहीं हुआ, लेकिन मेरी तैयारी तो अच्छी हो गई थी ना। बेशक मैं उस 17 वाले में परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन 18 में तो अगर मैं करता 7-8 महीने, 9 महीने, तो मेरी प्रिपरेशन हो जाती अच्छी। 18 वाला मैंने फॉर्म तो भरा, प्री दिया। अच्छा, मैं ना तो जॉब कर पाया 17 मेंस के बाद, ना ही मैंने पढ़ाई करी। 6-7 महीने घर पे ही ऐसे ही आवारागर्दी में घूमता रहा, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। पढ़ाई नहीं कर रहा था, बाकी सब काम कर रहा था। तो 18 में क्या हुआ, 18 का मैंने प्री दिया। और यार देखो, सही बता रहा हूँ, मैंने कोई ख़ास तैयारी की नहीं है 18 प्री की, कोई भी तैयारी नहीं की। मतलब थोड़ा बहुत शायद मॉक वॉक दे लिया हूँ उस टाइम पे 2-4, उससे ही मेरा प्री निकल गया। देख रहे हो कि तैयारी 2017 में ही उस लेवल की हो चुकी थी कि प्री 18 का भी निकल गया आराम से। लेकिन मेंस की कहानी अलग है, वो 18 की कहानी मैं अलग बताऊंगा। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि भाई 2025 में जिन लोगों के 300 के आसपास नंबर हैं, या 310 हैं, 20 हैं, तब भी मैं कह रहा हूँ भाई आप ना अगले अटैम्प्ट की तैयारी करो। फिर भी अब आपके हाथ में नहीं है भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, आप यहाँ वहाँ ढूंढते रहो, मुझसे पूछो या किसी और से पूछो भैया मेरा होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता भाई क्या होगा। आपकी बॉल पिटारे में बंद हो चुकी है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, ना कोई और कुछ कर सकता है। जो होना होगा हो जाएगा, ऊपर वाला जो करेगा करेगा। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको अगर पोस्ट मिल भी जाती है, 15,000 17,000 वैकेंसी हैं, अगर आपको नीचे वाली पे जॉब मिल भी जाती है, 4200 मिल जाए या 4600 मिल जाए, और आपको भेज दिया जाए साउथ, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, आप अगला अटैम्प्ट फिर दोगे। उसमें भी नहीं हुआ तब आप फिर दोगे,
क्योंकि ये जो रिपीटर्स घूम रहे हैं ना सीजीएल की दुनिया में, ये सिर्फ वही लोग हैं जिनकी रैंक नीचे की तरफ आई, साउथ में भेज दिए या घर से कहीं दूर चले गए, तो फिर उन्हें वापस आना है। तभी आप देखोगे, आप पेपर देने जाओगे ना, आपको बहुत सारे एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेंगे जो साउथ में पोस्टेड है या मुंबई साइड पोस्टेड है। प्रिवेंटिव ऑफिसर मिलेंगे जो कहीं घर से दूर हैं, क्योंकि मोस्टली लड़के दिल्ली साइड प्रेफर करते हैं कि इधर साइड कहीं जॉब मिल जाए। तो ये सब लोग वही हैं जो उधर साइड पहुंच चुके हैं, जॉब तो है उनके पास, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो उन्हें चाहिए लाइफ में, कि भाई अपने घर के पास रहें। और हर किसी को ना लास्ट में यार अपना घर चाहिए होता है। मैंने CHSL 2021 में ईडी में हुआ था मेरा, ईडी मैंने ज्वाइन नहीं की, मेरे को सब लोगों ने गालियाँ दी, ईडी 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 कर, लेकिन मैंने अपना घर चूज़ किया। मेरे को पता है कि मैं अपने घर के पास रहूँगा। ईडी में मेरे को कहीं भी फेंक सकते थे, मैं नहीं गया वहाँ ज्वाइन करने। अब मैं अपने घर के पास हूँ, छोटी जॉब है लेकिन ठीक है कि भाई चल रही हैं चीज़ें, कोई बात नहीं है। कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। चलो भाई ये जॉब है तो अपना चल रही है लाइफ, चलती रहेगी। अगर ये भी जॉब रही तो भी चलती रहेगी। बट कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो यार, हर कोई ना अपग्रेड करने की तो कोशिश कर ही रहा है। अंबानी के पास खूब पैसा है लेकिन फिर भी बिज़नेस कर रहा है ना, अडानी के पास खूब है लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं ना आगे। तो और मेरे पास थोड़ा फ्री भी रहता हूँ मैं, तो पढ़ने की कोशिश ही करता हूँ यार, कुछ तो पढ़ लूँ। खाली बैठे बैठे क्या करूँगा, रील देखूँगा फालतू की या इधर उधर टाइम वेस्ट करूँगा, वो मैं करना नहीं चाहता। कम से कम कुछ सीखने को मिले। अब जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम मेरी गलतियों से आप तो सीख सको। अभी मैंने 2017 का तुलना 2025 से करी कि जो गलती मैंने 17 में की थी आप 25 में मत करना। आपके कितने भी नंबर बन रहे हो, अगर आपको लगता है आप श्योर शॉट हो कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ड्रीम लोकेशन मिल जाएगी, ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल मत करो, मौज मारने लगो अभी से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको जॉब तो मिल सकती है लेकिन जहाँ चाहिए वहाँ नहीं मिलेगी, तो भाई आप अभी से तैयारी में लग जाओ। मेरी बात मानो भाई, आपको ना पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी कब सीजीएल का प्री आ गया, कब मेंस आ जाएगा। और पढ़ने वाले लड़के ना बहुत हैं यार, बहुत। आपको बस कंसिस्टेंसी बना के पढ़ते रहो। अब भूल जाओ भाई, जो हो गया वो हो गया, आपके हाथ में अब कुछ नहीं है। आपके किसी के हाथ में कुछ नहीं है यार, कोई कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या बोनस मिलेंगे, या जीके में कितना बोनस मिलेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। उन चीज़ों को सोच सोच के दिमाग पे बर्डन मत दो, तैयारी करो, फिर से जोर लगाओ, एक और अटैम्प्ट दो अगर देना है तो। नहीं देना तो भाई आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको फिर से देना है तो आप तैयारी कंटिन्यू रखो अपनी। तैयारी यहाँ पे मत छोड़ना कि आप जॉब मिल जाएगी मैं खुश हो जाऊँगा, क्योंकि आप खुश रह ही नहीं सकते अगर आपको ड्रीम लोकेशन नहीं मिली। इतिहास उठा के देख लेना, किसी को भी देख लेना, जो साउथ में पोस्टेड है ना, वो भाई सिर्फ अपने घर के पास आना चाह रहा है। मतलब लोग ऐसे भी हैं कि 4600 छोड़ के 2400 के चक्कर में अपने घर आना चाह रहे हैं। बस 2400 ज्वाइन कर लेंगे लेकिन अपने घर रहेंगे। तो भाई तैयारी करो, ज़्यादा सोचो मत, दिमाग पे बर्डन मत दो। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और सच कहूँ तो यार एक टाइम बाद ना सब सही हो जाता है। वो मेरे को भी अफ़सोस होता है 2018 का, यार मैंने क्यों तैयारी नहीं करी, क्यों तैयारी नहीं करी। अब शायद किस्मत में नहीं थी इसलिए नहीं की। अगर कर ली होती, कहीं जॉइन कर लिया होता, तो हो सकता है मैं आप लोगों को ज्ञान ना दे रहा होता या आप नहीं सुन पा रहे होते मुझसे। तो बेटर यही है कि तैयारी में लग जाओ, सब चीज़ें छोड़ दो। बाकी 18, 19, 20, 21, 22, 23 तो छोड़ दो, 24, 25 तक की कहानी भी बताऊंगा भाई, क्या क्या हुआ मेरे साथ, कैसी मेरी लाइफ रही, कितना मैंने स्ट्रगल किया। इतने अटेम्प्ट के बाद भी मैं फेल होता रहा हूँ, बट चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए यार, ठीक है। सब सही हो जाएगा, एक समय के बाद सब सही हो जाएगा। ऊपर वाले ने ना सबकी फील्डिंग सेट कर रखी है। एसएससी चेयरमैन की तरफ मत देखो, ऊपर वाले की तरफ देखो। उसने सबकी फील्डिंग सेट कर रखी है, सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। जब हम यहाँ आते हैं तो सारी प्लानिंग तय होती है कि भाई इस लड़के को ये करना है, यहाँ यहाँ पहुँचाना है। आप देख लेना, आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनकी सीजीएल से जॉब नहीं लगी लेकिन लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अच्छा करोगे, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई करते रहो। बाकी कोई दिक्कत हो कैसी भी, भाई कमेंट करना, मेरे से जो हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय।